नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मनोसामाजिक विकास, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट या साइकोसोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसके मुख्य सिद्धांतक एरिक्सन हैं। एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक विकास को समझाने के लिए कुल 9 अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन 9 अवस्थाओं के माध्यम से एरिक्सन ये बताते हैं कि बालक का मनोसामाजिक विकास किस तरह से होता है। तो हम बात करते हैं पहले एरिक्सन के बारे में। एरिक्सन कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ चुनौतियां आती हैं, जिन्हें एरिक्सन मनोसामाजिक चुनौतियां कहते हैं। इन मनोसामाजिक चुनौतियों को अध्ययन की दृष्टि से लाइफ क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। लाइफ क्राइसिस या जीवन संकट के नाम से जाना जाता है। व्यक्ति इन जीवन संकटों से किस प्रकार अनुकूलित होकर बाहर निकलता है, उसी प्रकार का उसका सामाजिक मनोवैज्ञानिक विकास होता है, जिसे ही मनोसामाजिक विकास कहा जाता है। इसके अंतर्गत कुल 9 अवस्थाएं होती हैं, जो अवस्थाएं पदानुक्रम में होती हैं। ये सभी अवस्थाएं पदानुक्रम में होती हैं, अर्थात एक अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद ही दूसरी अवस्था विकसित होती है, एक के बाद एक विकसित होती चली जाती है। तो बात करते हैं सबसे पहली अवस्था की, जिसका नाम है विश्वास बनाम अविश्वास। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये जो अवस्था है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये अवस्था ज़्यादातर बालकों में 0 से 2 वर्ष की उम्र तक पाई जाती है। 0 से 2 वर्ष की उम्र तक पाई जाती है, और इस अवस्था के कुछ अपने ही लक्षण होते हैं, जिन्हें एरिक्सन ने शील गुणों का नाम दिया है। शील गुणों के बारे में हमने पढ़ा था कि व्यक्ति की जो स्थायी आदतें होती हैं शील गुण कहलाते हैं। तो इसका जो शील गुण है वो है आशा से लेकर हताशा तक। आशा से लेकर हताशा तक। इसको समझते हैं हम कि इस अवस्था में बालक पूर्णतः आश्रित होता है। 0 से 2 वर्ष का जो बालक होता है वो आश्रित होता है, क्योंकि वो अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं को समाज से प्राप्त करता है। आवश्यकता पूर्ति के लिए वह समाज पर आश्रित है, परिवार पर आश्रित है। समाज द्वारा दिया गया स्नेह, सहयोग व प्यार उसमें आशाशील गुणों का विकास करता है। आशाशील गुणों का विकास किस प्रकार से होता है 2 वर्ष के बालक में? जब समाज और परिवार से उसे प्रेम मिलता है। अब अगर समाज और परिवार से मिलने वाला प्यार कम हो या इस प्रेम का अभाव हो, तो बालक में इस समय हताशा विकसित हो जाती है। ध्यान से समझेंगे कि अच्छे प्रेम और स्नेह के कारण बालक में आशा विकसित होती है, और इस प्रेम की कमी के कारण हताशा विकसित होती है। इसीलिए इसका शील गुण का नाम रखा गया है आशा से लेकर हताशा तक। अब हम आगे देखते हैं कि दूसरी जो अवस्था, पहली अवस्था से बालक दूसरी अवस्था के मनोसामाजिक विकास की ओर बढ़ता है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास, अर्थात समाज द्वारा दिया गया स्नेह और प्रेम बालक में विश्वास उत्पन्न करता है, और ये विश्वास बालक को आशा तक ले जाता है। और अगर इसी प्रेम का अभाव हो तो बालक में हताशा की भावना विकसित हो जाती है। इसके बाद दूसरी अवस्था का नाम रखा है एरिक्सन ने स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं शक। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये जो अवस्था है ये बालकों में 2 से 3 या 4 वर्ष की उम्र तक ही ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका जो शील गुण है वो है इच्छा शक्ति से आत्महीनता तक। इच्छा शक्ति या आत्मव्यवस्था से आत्महीनता तक।
इसके बारे में हम समझेंगे कि जैसे प्रत्येक मानव के जीवन में आत्मव्यवस्था अर्थात स्वयं की योग्यताओं के निर्माण के लिए सामाजिक सहयोग की आवश्यकता होती है। जब बालक आशान्वित होता है तो अलग अलग मौजूद अवसरों में वह स्वायत्तता महसूस करता है, स्वतंत्रता महसूस करता है एवं इस स्वतंत्रता का प्रयोग अवसरों के रूप में करता है तथा बालक विभिन्न अवसरों पर आत्मनियंत्रण भी प्रदर्शित करता है, अर्थात उसे जो समस्याएं, उसे जो कार्य दिया जाता है उसे वो पूरा कर पाता है, जिससे उसकी इच्छा शक्ति का विकास होता है तथा वह निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है। इसके विपरीत यदि हम बात करें, इस प्रकार की एक्टिविटी यदि बच्चे में नहीं होती तो बालक हताशा को प्राप्त कर लेता है और हताशायुक्त जो बालक होते हैं वो उनमें इच्छा शक्ति का अभाव हो जाता है और वो अवसरों से बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सामाजिक तौर पर उसे असफलता का भय होता है कि यदि वो असफल हो जाएंगे तो समाज में उनका अपमान हो सकता है और यही सामाजिक रूप उनके असफल होने का कारण बनता है, क्योंकि वो असफल होने की लज्जा से बचना चाहते हैं और इसी प्रकार की जो अवस्था होती है वो बालक में अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं के प्रति शक उत्पन्न करती है और ये शक के कारण से ही इस अवस्था के शीलगुण का नाम इच्छा शक्ति से आत्महीनता तक रखा गया है और इस अवस्था का नाम रखा गया है स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं शक। अर्थात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बालक इच्छा शक्ति और आत्मव्यवस्था वाले होते हैं वो बालक स्वायत्त होते हैं और जो बालक लज्जा एवं शक को प्रदर्शित करते हैं उनमें आत्महीनता की भावना विकसित हो जाती है। अब तीसरी अवस्था हम देखते हैं। तीसरी अवस्था है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, अर्थात पहल बनाम आत्मग्लानि या कुंठा। ये 4 से 5 वर्ष की उम्र तक पाई जाती है और इसका जो शीलगुण है वो है उद्देश्य पूर्णता से लेकर के घुमंतु प्रवृत्ति तक। इसको समझते हैं। इस अवस्था में बालक विभिन्न आत्मव्यवस्थाओं के अनुसार सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक तौर तरीकों में अपने उद्देश्य ढूंढता है। ये उसके व्यवहार को उद्देश्यपूर्ण, लक्ष्योन्मुखी बना देता है। यदि इसके विपरीत बालक व्यवहार करता है तो उसमें आत्महीनता जो होती है वो उसे अपने अवसरों से पलायन करने की ओर धकेलती है। बालक उद्देश्य विहीन दिखता है। इसी अवस्था में बालक घुमंतु प्रवृत्ति के कारण सामाजिक अनुमोदन हेतु ऊट-पटांग हरकतें करता है, जिसे एरिक्सन टेंट्रम्स कहते हैं। टेंट्रम्स बालक द्वारा लक्ष्य की जो उद्देश्य है उसको निर्धारित नहीं कर पाता बालक, तो उद्देश्य निर्धारित नहीं कर पाने के कारण वो घुमंतु प्रवृत्ति का बन जाता है। उसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता तो उसके द्वारा किया गया जो व्यवहार है वो ऊटपटांग हरकतें या टेंट्रम्स कहलाता है। इसे जीन पियाजे ने बुलिंग के नाम से समझाया है। यह समवयस्कों में समवयस्कों में बुलिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं समवयस्क प्रताड़ना व्यवहार। समवयस्क प्रताड़ना व्यवहार। तो समवयस्क प्रताड़ना व्यवहार या बुलिंग या टेंट्रम्स क्या हैं कि बालक जब जीवन में अपना उद्देश्य निर्धारित नहीं कर पाता तो उसके द्वारा किया गया व्यवहार ये उटपटांग हरकतें कहलाता है, जिन्हें टेंट्रम्स, बुलिंग या समवयस्क प्रताड़ना व्यवहार कहा गया है। तो शीलगुण क्या था इस अवस्था का? उद्देश्य पूर्णता से लेकर घुमंतु प्रवृत्ति तक कि जिन बालकों में आत्मव्यवस्था विकसित हो जाती है वे अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित कर पाते हैं और जिनमें आत्महीनता विकसित होती है वे बालक घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं और ऊटपटांग हरकतें करते हैं। अब हम चलते हैं अगली अवस्था की ओर, जिसका नाम है चौथी अवस्था परिश्रम बनाम हीनता, जिसको कह सकते हैं हम इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, परिश्रम बनाम हीनता। इसकी उम्र 5 से लेकर 6 वर्ष से
रखी गई है वय संधि तक। वय संधि का तात्पर्य है कि जब बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है उस समय तक, 5-6 वर्ष से लेकर के 10-11 वर्ष तक। इसका सीलगुण रखा गया है सामर्थ्यता से लेकर के असमर्थता तक। इस अवस्था में क्या होता है, बालक या तो अपने परिश्रम के कारण समर्थता को प्रदर्शित करता है या फिर अपनी आत्महीनता के कारण असमर्थता को प्रदर्शित करता है। जो बालक परिश्रमी होंगे वे सामर्थ्यवान होंगे और जो बालक आत्महीन गुणों वाले होंगे वे असमर्थ बालक या अयोग्य बालकों की श्रेणी में आते जाएंगे, क्योंकि वो अपने अवसरों से पलायन करते रहेंगे। इस अवस्था में बालक विभिन्न पहल महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पहल का तात्पर्य है कि बालक को यदि कोई काम दिया जाता है तो वो उसे रुचि के साथ पूरा करता है। तो यहाँ पर पहल के आधार पर अपनी क्षमताओं पर विकास एवं नियंत्रण करता है। यही नियंत्रण एवं विकास उसे सभी कार्यों में सामर्थ्यवान बनाता है। अर्थात यदि वो दिए गए कार्य पर नियंत्रण कर पाता है, नियंत्रण क्यों कर पाएगा, क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा, अपनी पहल के आधार पर कार्य करेगा तो कार्य पर नियंत्रण कर पाएगा, उसे पूरा कर पाएगा, जिसकी वजह से वो सामर्थ्यवान बनेगा। इसीलिए इसके सीलगुण का नाम रखा गया है सामर्थ्यता से लेकर के असमर्थता तक। यदि बालक परिश्रमी नहीं होगा, आत्महीन बालक होगा, तो उसमें अपने आप ही असमर्थता के गुण विकसित हो जाएंगे। असमर्थता के गुण किस बालक में विकसित होंगे? जो बालक हीनता को प्रदर्शित करते हैं उनमें असमर्थता के गुण विकसित होंगे। तो जो परिश्रम करने वाला बालक है वह अधिक से अधिक कार्य करने के लिए एवं अधिक से अधिक अधिगम करने के लिए प्रेरित दिखता है। इसके विपरीत आत्मग्लानि या कुंठित बालक आत्महीनता की तरफ अग्रसर होने लगता है। उसमें क्षमताओं एवं कौशलों का अभाव पाया जाता है और उसे जो अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं उन अवसरों में वो असफल हो जाता है और स्वयं को सामाजिक रूप से तथा कार्यात्मक रूप से असमर्थ समझने लगता है। अगली अवस्था की ओर चलते हैं। 5वीं अवस्था है, क्योंकि हम इन अवस्थाओं को क्रम से ही पढ़ना होता है क्योंकि ये पदानुक्रम में है। 5वीं अवस्था है पहचान बनाम संभ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न। पहचान बनाम पहचान संभ्रांति, अर्थात यहाँ पर बालक अपने स्वयं की पहचान कर पाता है या फिर वो अपने पहचान के रूप में खो जाता है। इसकी जो उम्र है वो किशोरावस्था, अर्थात इसकी उम्र 11-12 वर्ष से लेकर के और 18 से 20 वर्ष तक मानी गई है। इसका शीलगुण है कर्तव्य परायणता से लेकर के कर्तव्य शून्यता, कर्तव्य परायणता से लेकर कर्तव्य शून्यता तक। अर्थात परिश्रमी बालक कर्तव्य परायण होंगे और परिश्रम से दूर जाने वाले बालक कर्तव्य शून्यता को प्रदर्शित करेंगे। देखते हैं इसको। इस अवस्था में बालक इस प्रश्न का उत्तर ढूंढता है कि मैं कौन हूँ। बालक सोचता है कि मैं कौन हूँ। जैसे कि रॉस कहता है कि किशोरावस्था जो है वो संघर्ष और तूफान की अवस्था है, इसी प्रकार से है वो संघर्ष और तूफान की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में बालक बहुत सारे शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों को प्राप्त करता है और साथ ही साथ वो अपनी पहचान के भंवर में खो जाता है कि वो कौन है, उसके जीवन के उद्देश्य क्या हैं और वो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या करे। तो परिश्रम युक्त बालक तो उन रास्तों पर चलता है जिन्हें वह अपनी रुचि एवं क्षमताओं के अनुकूल पाता है। यदि बालक अपने कार्यों को अपने रुचि और क्षमताओं के अनुसार करता है तो उसकी सफलता की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। विभिन्न प्रकार के प्रयोगों से, अंतर्विरोधों से ऊपर उठकर एक विचारधारा अपनाने लगता है तथा अपनी सामाजिक भूमिका के प्रति सजग होकर और समाज के लिए सहयोग करता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति हीनता से भरा हुआ होगा, यदि हीन बालक होगा तो क्या होगा? तो वह पहचान के संकट में फंस जाता है। आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न, पहचान का संकट। वो नहीं जानता कि उसे अपने जीवन में
क्या करना है, वो पहचान के संकट में फंस जाता है। वह विभिन्न बाहरी स्रोतों से प्रेरित होकर कार्यक्षेत्र अपनाता है तथा कर्तव्य में हमेशा हीनता महसूस करता है और यही स्थिति उसे कर्तव्य शून्य बना देती है। बात करते हैं अगली अवस्था की। छठी अवस्था है घनिष्ठता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अलगाव, अलगाव का मतलब अकेलापन, आइसोलेशन का मतलब अकेलापन। देखते हैं अब ये जो अवस्था है ये किशोरावस्था की बाद की अवस्था है। किशोरावस्था की बाद की अवस्थाओं के लिए उम्र निर्धारित नहीं की गई है, इसके लिए परिपक्वता को आधार बनाया गया है। इसके लिए हाँ, तो इसके लिए परिपक्वता को आधार बनाया गया है। परिपक्वता के तीनों स्तरों को इसमें लिया गया है। परिपक्वता से पहले का स्तर, मध्य परिपक्वता का स्तर और उत्तर परिपक्वता का स्तर। देखते हैं इस छठी अवस्था की जो उम्र है ये पूर्व परिपक्वता स्तर है। पूर्व परिपक्वता स्तर जो कि किशोरावस्था की तुरंत बाद की अवस्था मानी जा सकती है। इसका शील गुण है सामाजिक उत्तरदायित्व से, सामाजिक उत्तरदायित्व से लेकर धनात्मक सहसंबंध, सामाजिक उत्तरदायित्व या धनात्मक सहसंबंध से लेकर सामाजिक एकाकीपन तक, ये इसका शील गुण है। इस अवस्था में बालक अपनी पहचान पा चुका होता है। पूर्व परिपक्वता स्तर तक बालक अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुका होता है या वो समझ चुका होता है कि उसे जीवन में क्या करना है। धीरे धीरे वह अपनी पहचान के बहुत सारे अवसर चुनता है और उन अवसरों के आधार पर अपनी सामाजिक भूमिकाओं को निभाता है, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। इसीलिए इसके शील गुण में लिखा गया है सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व। तो यहाँ पर बालक के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण होता है, जिसकी वजह से वह एक सामाजिक प्राणी के रूप में स्थापित होता है। इसके विपरीत यदि बालक अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं करता, लज्जा एवं शक या अपने गैर उद्देश्य के रूप में आत्महीनता को अपना लेता है, तो वह स्वयं ही अपनी पहचान के संकट में ही फंस जाता है और उसे अपनी विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं में असफलता मिलती है और वो सामाजिक एकाकीपन की ओर चला जाता है। इसीलिए जो परिश्रमी बालक होते हैं वो सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने वाले बनते हैं और इसके विपरीत आत्महीन जो बालक होते हैं उनमें सामाजिक एकाकीपन की भावना विकसित हो जाती है, अर्थात वो समाज के उत्तरदायित्वों से दूर होते चले जाते हैं। देखते हैं अगली अवस्था, सातवीं अवस्था है सृजनात्मकता बनाम स्थिरता। सृजनात्मकता बनाम स्थिरता। क्रिएटिविटी वर्सेज स्टेजनेशन। सृजनात्मकता बनाम स्थिरता ये मध्य परिपक्वता स्तर में पाई जाती है। इसका शील गुण है उत्पादकता से लेकर स्थिरता तक, उत्पादकता से लेकर स्थिरता तक। अर्थात परिश्रमी बालक जो होते हैं वो सामाजिक कार्यों के लिए उत्पादक साबित होते हैं, समाज के लिए उत्पादक साबित होते हैं, और जो बालक आत्महीन होते हैं वो समाज को कुछ भी लाभ नहीं दे पाते, तो वो समाज के लिए स्थिरता वाले बालक होते हैं। इसलिए इसका शील गुण रखा गया है उत्पादकता से लेकर स्थिरता तक। देखते हैं इसको कि हाँ, अगली अवस्था देखते हैं। आठवीं अवस्था है संपूर्णता बनाम निराशा,
इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इसकी उम्र है उत्तर परिपक्वता स्तर। उत्तर परिपक्वता स्तर का मतलब होता है कि जब व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। तो इस समय इसका सीलगुण रखा गया है बुद्धिमत्ता का व्यवहारिकता से लेकर के नकारात्मकता तक। यदि बालक परिश्रमी रहा है और वो एक परिश्रमी किशोर के रूप में परिवर्तित हुआ है, तो उत्तर परिपक्वता स्तर पर वो अपनी व्यवहारिक बुद्धि का उपयोग सामाजिक कार्यों के लिए करता है। अगर ऐसा नहीं है, आत्महीनता के कारण व्यक्ति विकसित हुआ है, तो फिर वो अपनी बुद्धिमत्ता का जो प्रयोग है वो नहीं कर पाता और वो समाज के लिए एक नकारात्मक व्यक्ति के रूप में विकसित होता है। नवीं अवस्था की अगर बात करें तो नवीं अवस्था है डिपेयर वर्सेस होप, अर्थात हताशा बनाम आशा एवं विश्वास। इसकी जो उम्र रखी गई है, ये रखी गई है बुढ़ापा। बुढ़ापे के अंदर व्यक्ति या तो हताश होता है या फिर आशा एवं विश्वास से भरा रह करके समाज के लिए अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर होता है। जो बालक या जो व्यक्ति अब तक परिश्रम से दूर भागते रहे थे, वो हताशायुक्त वृद्ध बालक के रूप में विकसित होते हैं, जबकि सृजनात्मक बालक जो हैं वो यहाँ पर आशा एवं विश्वास से भरे रहते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता तथा अपने अनुभवों से समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। तो ये थी एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की 9 अवस्थाएं, जिसमें एरिक्सन ये बताने का प्रयास करता है कि बालक का मनोसामाजिक विकास साइकोसोशल डेवलपमेंट किस प्रकार से किन किन अवस्थाओं में होता है।